जर्मनी का इतिहास प्राचीन रोमन लोग डैन्यूब नदी के उत्तर में रहने वाले बर्बर कबीलों वाले देशों को गेरमानिया जर्मेनिया कहा करते थे, जिसके नाम पर अंग्रेजी शब्द जर्मनी पड़ा। ये कबीले पुरानी जर्मन भाषा की बोलियां बोलते थे। धीरे धीरे इनका ईसाईकरण हुआ और जर्मन देश ईसाई पवित्र रोमन साम्राज्य का केंद्र बन गया। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पश्चिमी यूरोप में जर्मन जातियों के अभ्युदय का उल्लेख मिलता है। कुछ जातियां जैसे अलामनी, अलामानी, बर्गंडियाई, बर्गंडियंस, फ्रैंक्स, लोम्बार्ड्स, ऑस्ट्रोगॉथ्स और विजिगॉथ्स पूर्व में राइन नदी के मुहाने, पश्चिम में एल्बे नदी और दक्षिण में उत्तरी इटली के भागों के बीच धीरे धीरे बसी। उनमें से कुछ ने इटली पर आक्रमण किया और रोम साम्राज्य का विनाश किया, अन्य फ्रांस और ब्रिटेन में बस गई। राइन नदी के दोनों ओर का क्षेत्र कुछ दिन विवाद में रहने के पश्चात फ्रांकों के रोमन सम्राट शार्लमेन द्वारा 9वीं शताब्दी में अधिकृत किया गया, लेकिन शताब्दी के अंतिम दिनों जर्मन साम्राज्य 3 भागों में बंट गया। 1273 में हब्सबर्ग का रुडोल्फ सम्राट निर्वाचित हुआ, किंतु उसके लिए भी बड़े साम्राज्य को कायम रखना असाध्य हो गया था। रोमन साम्राज्य जिस समय लड़खड़ा रहा था, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन शक्तिशाली राज्य बन रहे थे। जर्मनी उस समय समृद्ध था। इसके विरुद्ध उपर्युक्त तीनों राज्यों ने संधि की। इसमें जर्मनी के लगभग 300 टुकड़े हुए। 18वीं शताब्दी में इन छोटी छोटी स्वतंत्र इकाइयों ने प्रशा में अत्यधिक उन्नति की, लेकिन जर्मनी की राजनैतिक अस्थिरता के कारण वहां 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। अंत में इस आंदोलन ने 30 वर्षीय धर्मयुद्ध 1618-1648 का रूप लिया। फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के युद्धों के समय से जर्मनी में राष्ट्रीयता की चेतना का आविर्भाव हुआ। ये चेतना आगे चलकर उदारवादी आंदोलन के रूप में बदली।